का हर एक इंसान फल प्राप्त करता है और दोष देता है भगवान को, है ना। मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, घर में नाती लड़का अच्छी तरीका से पैदा करने खाने लगे तो ये कहता है कि ये सब मैंने किया है। हाँ, घर में कोई घटना घट जाए, हे भगवान, हे ईश्वर, तू बड़ो अन्यायी है, तूने जो बहुत बुरो किया। बुरो भगवान कर लेते हैं और अच्छो आप कर लेते हैं। तो भक्तों, भगवान पर दोषारोपण करना ये हमारा आपका भगवान के साथ खिलवाड़ करना है। भगवत प्रेमियों, आज सती जी ने अपनी क्रोध अग्नि में जलकर के अपने शरीर को भस्म कर लिया है और आत्मा निकल करके उनकी परमात्मा के पास पहुंच गई। भगवत प्रेमियों, यहाँ पर एक प्रमाण मिलता है, जो राजा दक्ष का यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ में कूद करके सती भस्म हो गई। यज्ञ में नहीं कूदी थी, यज्ञ ऐसे ही चलता रहा था। वो स्वयं अपने आप सती जो है अग्नि स्वयं प्रकट करती है। अगर सती है, पतिव्रता है, तो उसकी चिता में अग्नि स्वयं प्रकट हो जाएगी। ये पतिव्रत धर्म की शक्ति होती है। वो स्वयं अपनी योग अग्नि में जल करके सती भस्म हो गई और पर्वतराज हेमांचल के घर में जाकर के उन्होंने जन्म ले लिया। और पर्वतराज हेमांचल पर्वत थे और मैनावती उनकी माँ हुई। पर्वतराज की बेटी होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। तब थी सती और मर के पर्वतराज के घर जब जन्म ले लिया तब तो हो गई पार्वती। पर्वत की पर्वतिया, मैंने गीत भी लिखा था, नाचे पर्वत पे पर्वतिया, भैया कैसी सफर। हाँ, गीत लिखा है मैंने, पर्वत पे पर्वतिया। हाँ, तो भगवत प्रेमियों, आज राजा हेमांचल के यहाँ पर जन्म हो जाता है और जैसे ही सती धीरे धीरे बड़ी होती है, चंद्रमा जैसा मुखड़ा और जैसे चांद धीरे धीरे बढ़ता है, उसी प्रकार से ये पार्वती माँ का बचपन और किशोर अवस्था की तरफ बढ़ता है। और बचपन से ही सती को ये पूर्व जन्म का सब कुछ दास्तान याद था। उन्होंने जाकर के माता रानी के दरबार में पूजा अर्चना वंदना करना शुरू कर दी। गंगे मैया में गोता लगाती थी, रोजाना शिवलिंग पर जाकर के बेल पाती चढ़ाती थी और यही अभिलाषा करती थी कि हे भोलेनाथ, मुझे पिया मिले तो वही शिव शंकर मिले। हाँ, आज मेरे प्रेमी सज्जनों, इधर तो भोले बाबा ने देखा सती जल करके भस्म हो गई। भोले बाबा को गुस्सा आया और भोले बाबा ने एक जटा उखाड़ी, गंधमादन पर्वत में पटकी, तो उस गंधमादन पर्वत पे टूट करके दो खंड हो गए। और जो बीच में दरार हुई, उस दरार में से एक पुरुष और एक स्त्री निकली, जो वीरभद्र और काली कहलाई। वीरभद्र काली से भोले बाबा ने कहा है कि जाओ, सती जी का अपमान हुआ है यज्ञ में और सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया है, राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज भक्तों, वीरभद्र और काली राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, शंकर भगवान का एक सबसे प्रिय भक्त था। जैसे राम को हनुमान प्रिय थे और अर्जुन और कृष्ण को अर्जुन प्रिय थे, इसी प्रकार से एक नंदी था जो नंदीगढ़ भोले बाबा का सबसे प्रिय था। भोले बाबा ने नंदी को और भेजा और कहा कि नंदी जाओ, राजा दक्ष को समझा दो अच्छी तरह से, जिसने सती का अपमान किया है इसके किए की सजा उसको अवश्य मिलनी चाहिए। भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हैं।
वहां से वीरभद्र और काली तमाम खई स्मशान भूत चुड़ैल संकनी डंकनी वहां से किलकारे मारते हुए चले हैं। और ये सब भक्त थे भोले बाबा का। नाग बिच्छू कांतर बर्र ततैया जैसे ही यज्ञ में पहुंचे हैं और सभी देवता वहां पर से भाग खड़े हुए, कहने लगे कि अब कैसे बचेंगे। आज मेरे प्रेमी सज्जनों, दक्ष तलवार लेकर के खड़ा हो जाता है और वीरभद्र काली और नंदी को ललकारता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, हमारे यहाँ से आए हुए मेहमानों को आपने भगा दिया, हमारे यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रेमी सज्जनों, नंदी को गुस्सा आया कि ये बकरे की तरह बकर बकर ज्यादा करता है, तो नंदी ने अपनी तलवार से और उस दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया। और यहाँ तक कि बताया जाता है, प्रमाण मिलता है तो दक्ष का सिर तो जो कट गया वो कट गया, दक्ष का सर, उस सर के कटने के बाद बकरे का ही लगाया गया। भगवत प्रेमियों, भगवान शंकर जी ने जो सती मां ने अपनी देह त्याग की थी, उस शरीर को अपने कंधे पर लटका लिया और सती के प्रेम में इतने पागल हो गए, वो सारी दुनिया का भ्रमण करने लगे। विष्णु भगवान ने देखा कि ये शंकर भगवान क्या कर रहे हैं, मृतक शरीर को कंधे पर डाले बोल रहे हैं, लोग उसको कंडा लकड़िया में दबा करके जला देते हैं या फिर गंगा नदी में जल प्रवाह कर देते हैं, और ये भगवान होकर के और अपनी अर्धांगिनी के सब को लाश को कंधे पर रख करके दौड़ रहे हैं। शंकर भगवान विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उस सती के शरीर के टुकड़े कर दिए और उस शरीर के 51 टुकड़े हुए थे। भक्तों, 51 स्थान पर वो टुकड़े गिरे थे। जहाँ पर नैना गिरे वहां पर नैना देवी के नाम से वो नैना मशहूर हो गए, नैना देवी हो गई। जहाँ जहाँ उनके स्थान थे वहां पर 51 शक्तिपीठ आज भी पूजे जाते हैं। इसका प्रमाण मिलता है 51 देवी के नाम से वो टुकड़े जाने गए। 51 देवी हुई सती के शरीर से जो टुकड़े हुए थे। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, दक्ष के यज्ञ में ब्राह्मण लोग भी आए थे और ब्राह्मणों के ही द्वारा यज्ञ संपूर्ण कराया जाता है। ब्राह्मणों को नंदी ने साफ दिया था, एमएलए साहब, आपने तो सब पुराण पढ़ा है। नंदी ने ब्राह्मणों को साफ दिया कि जाओ ब्राह्मणों, आप यहाँ पर सबसे बड़े देवता शंकर जी नहीं आए तो तुम इस यज्ञ में क्यों आए। और शंकर जी का कोई स्थान भी नहीं, कोई भाग भी नहीं। ये जो चौकियां लगी है ये स्थान लगे हुए हैं देवताओं का। और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ पर 3 मंजिली जो यज्ञ होता है, 3 वहाँ पर वेदियां होती हैं, 3 स्थान होते हैं। वहाँ पर भी देवता इन्हीं चौकियों पर विराजमान होते हैं। हमारे अपने गांव के थे वो भगत बाबा, क्या नाम था, जैन का भगत, उन्होंने हमारी चौकी लगाई थी। और शादी के बाद जब शादी करने गए तब हमारी चौकी काटा। अब हम तब जानते नहीं थे इतना कि चौकी का मतलब क्या होता है ना। तो चौकी लगी होती है, वो नदी नाला नहर बब्बा लांघ नहीं सकते शादी के समय। और पहली नहर तो अपनी छचेना बानी पड़ती ही है। अब शादी के समय वो चौकियां काटी जाती हैं, हटाई जाती हैं। ऐसे देवताओं के नाम की चौकी है। यहाँ पर देवता लोग कथा सुनते हैं, सुबह यज्ञ के समय अपना अपना भाग लेने आते हैं। आहुतियां लगाई जाती है एक एक देवता का नाम लेकर के। जिस देवता का नाम लिया जाता है वही देवता अपना मुंह खोलता है और मेवा मिष्ठान तमाम चीजें अच्छी अच्छी उसमें सामग्री में मिश्रित की जाती है, घी मिश्रित किया जाता है, ये देवताओं को खिलाया जाता है।
इधर आ जाओ ऑपरेटर साहब, कहाँ हैं आप? यहीं बैठो, पंखा चल ही रहा है। वो माइक चालू करो। हेलो, कहाँ चले जाता है? अब तो मौसम बढ़िया है और हमारे भाइयों ने अच्छी व्यवस्था की है। और कब मालूम पड़ी तो देखिए, मैं देख रहा कि ट्रैक्टर क्यों खड़ा है, ट्रैक्टर की भी हवा चल रही है, कटर की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।